आने के बारे में नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया दुख नहीं मिटेगा। बोला फिर क्या होगा? बोला दुख से जो ताप उत्पन्न होता है उस ताप से तुम्हें तपित नहीं होने दिया जाएगा अगर तुमने धर्म का शरण ले लिया। कैसे समझोगे? कहा बस ऐसे ही समझ लो, आपने कोई अपना पात्र अग्नि के ऊपर चढ़ाया, दूध ही चढ़ाया, चावल बनाने को ही चढ़ाया, वो गर्म हो गई, अचानक याद न रहा, उसे पकड़ लिया तो हाथ जल जाएंगे। पर जब आप कपड़े लेकर के जाते हो अभी भी पात्र उतना ही गर्म है, पर तुम्हारे हाथों अर्थात त्वचा और उस पात्र के बीच में कपड़े ने कुचालक का काम किया, तब वो ताप तुम्हें नहीं लगता और तुम अपने सामान को उतार लेते हो। वास्तव में गुरु प्रदत्त ज्ञान क्या है? वास्तव में शास्त्र प्रदत्त ज्ञान क्या है? वास्तव में ईश्वर किस विधान की बात करते हैं? वो इसी विधान की बात करते हैं। दुनिया में जब तक रहोगे तब तक कामनाएं नहीं मिटेंगी, वासनाएं नहीं मिटेंगी। इस दुनिया में आज तक चाहे कोई कितना भी महापुरुष हो, 99.99% हो सकता है, पर 0.1% कौन सा गुण? बोलो, गुण का क्या नाम है? 4 दिन से सुन रहे हो, तमोगुण उनके भीतर भी रहेगा। मामला परसेंटेज का है। 80% अगर तमोगुण आ गया तो रावण हो गए, दुर्योधन हो गए, कंस हो गए। और 80% सतोगुण सत्संग के माध्यम से कर लिया तो तुम ही अर्जुन हो गए, फिर तुम भक्त हो गए। पर मिटेगा नहीं। इस दुनिया में संतों ने मीमांसा किया कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनो, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता? तो संतों ने मीमांसा किया और शास्त्र ने मीमांसा किया कि इस दुनिया में अपने मन पर मृत्यु के अंतिम क्षण तक भरोसा मत करना। कब पतन करा दे कुछ पता नहीं है, यह मन भरोसे के लायक नहीं है। बोला फिर क्या करें? मन तो हमारे साथ ही रहेगा, ये जाएगा तो नहीं। इसको तो कहीं हम बैंक में जमा नहीं कर देंगे, जाके लॉकर में तो नहीं डाल सकते। बोला बस एक ही काम करना होगा, इस दुनिया में अगर तुम्हारा मन है तो इसी संसार में मनमोहन भी हैं। अपने मन को मनमोहन से जोड़ दो, बाकी का काम उनका, तुम्हारा जीवन आनंदित होगा, आह्लादित होगा। इतना ही काम करना होता है। बस सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बस इतना ही गुरुजी, मन को मनमोहन से जोड़ दें, अरे जिंदगी निकल जाएगी। मन को मनमोहन से जोड़ने में पूरा पता नहीं 100 जन्म लग जाएं, ये कितने जन्म लग जाएं, या क्या खबर, एक ही पल में सब कुछ भी बदल जाए। जिनके माध्यम से मैं ये कथा थोड़ा बहुत हनुमान जी का कर रहा हूं, वाल्मीकि जी के माध्यम से उनका जीवन मैंने आपको बता ही दिया, क्षणों में बदल गए। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन क्षण में बदल सकते हैं, और ऐसे बहुत हैं पूरी जिंदगी क्या, जन्म जन्म तक नहीं बदल सकता। राजा भरत हमारे यहां हुए, ऋषभ के पुत्र, जहां से जैनिज्म आया बाद में। ऋषभ के पुत्र कहां चले गए? वन में चले गए। स्त्री त्याग दिया, पुत्र त्याग दिए, राज त्याग दिया। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, चले गए और जा करके गंडकी नदी के तट पर साधना करने लगे। एक हिरन का मोह, हिरन के बच्चे का मोह। जिन्होंने इतना बड़ा चक्रवर्ती राज सम्राट होने के बाद भी त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, अपनी प्रतिष्ठा त्याग दी, वर्तमान राजा थे, छोड़ दिया। पर जंगल में जाकर के नदी के तट पर बस एक दिन एक हिरन के बच्चे पर थोड़ी सी दया कर दी। ध्यान दो, दया और आसक्ति में बहुत अंतर है। और ये फाइनर लाइन, पाप और पुण्य के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में, बोध और अबोध के बीच में, ये बहुत फाइनर लाइन है। ये कोई साधारण व्यक्ति इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे भीतर में क्या रोग है, तो पहले तो इतने बड़े बड़े वैद्य थे कि नाड़ी पकड़ के बता देते थे, पर वो समाप्त हो गए सब। अब तो 500 मशीन लगेंगे
खांसी भी है तो क्यों है, और पता नहीं कितने जांच होंगे तब तुमको पता चलेंगे। हालांकि पूरा का पूरा मेडिकल साइंस दुनिया का केवल 3.5% अभी ह्यूमन बॉडी के विषय में जानता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, जिन्हें तुम मेडिकल साइंस कहते हो, केवल 3.5% ह्यूमन बॉडी के विषय में उनकी पूरी जानकारी है, उससे ज्यादा वो भी नहीं जानते। पर इस बात को वो भी एडमिट करते हैं कि मनुष्य के शरीर में होने वाले 70 to 80% जितने भी रोग हैं उसका कारण कोई बाह्य तत्व नहीं है, उसका कारण ये शरीर नहीं है, उसका कारण मन है। 20% रोग ऐसे हैं जो शरीर के कारण होते हैं, पर इस दुनिया में 80% रोग मन के कारण होते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हॉस्पिटल का विकास करो, खूब हॉस्पिटल बनाओ, ये स्कूल बनाओ, कौन सा स्कूल, ये मैकॉले का स्कूल बनाओ, जिसने ये साफ लिख दिया कि हम भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए यहां यह शिक्षा नीति दे के जा रहे हैं। जब ये अंग्रेज यहां पर आए, जब ये सखून यहां पर आए, जब ये मुगल आए, ये जब आए, तब यहां की वैभव और यहां की समृद्धि को देखा उन्होंने। क्या देखा वैभव, क्या देखा, कौन सा वैभव था भारत के पास? भारत की ज्ञान गरिमा गवेषणा, भारत के एक एक बच्चों का ज्ञान देखा उन्होंने, यहां के गुरुकुलम की पद्धति को देखा उन्होंने। देखा कि घूमते रहते हैं ऐसे, नंगे बदन भी हैं, पर वास्तव में, और ऐसे हम कोई गरीब तो थे नहीं। हमारा कोहिनूर लूट के ब्रिटेन बैठा रहा इतने दिन तक, कोहिनूर तो हमारा था, हम कहां से गरीब होने लगे? इतना भी नहीं, न भारत कभी गरीब था, न भारत कभी दरिद्र था। और आज भी कहता हूं, भारत के पास संपत्ति की कमी नहीं है, पर अपने ज्ञान की कमी के कारण दरिद्रता हमारे भीतर आ गई है। जिस दिन हम सनातन संस्कृति को अपना लिए, ये दरिद्रता गई, तो विश्व गुरु जो केवल कहते हैं, अभी तो एक जुमला बना हुआ है, हम सब खाली विश्व गुरु बोलते थे, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अरे अपने घर में बच्चों को तो बना लो, अच्छा सा शिष्य, एक छोटा सा पात्र अपने घर में बच्चों को तो ध्रुव बना लो, प्रहलाद बना लो, शिवाजी बना लो, जीजाबाई की तरह बना लो, महाराणा प्रताप, वो तो बना नहीं पा रहे, तो फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे विश्वास करें आप पर, जब परमात्मा ने आपको अपना घर दिया, अपना परिवार दिया, छोटे छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह दिए, उनको गढ़ सकते थे। लगातार 3 दिन से मैं यही बोल रहा हूं, सुराही बनाने के बजाय गांजे का चिल्लम बना दिया उनको, हर समय गर्म रह रहे हैं, सुराही क्यों नहीं बनाया? तुम भी पानी पी करके शीतल रहते, जो आता वो भी उनके जल को पी करके शीतल रहता। उनकी क्या गलती है? वो तो कभी तुम्हारे गर्भ में पले 9 महीने तक, वो तुम्हारे हाथों में कम से कम 15 साल तक खेले, वो तो अधीन थे, स्वाधीन नहीं थे, तुम्हारे अंडर थे। इसलिए कोई भी माता पिता अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकता। दे हैव नो राइट्स, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास जिस समय कर्तव्य करने का समय था, उन दिनों, जिन दिनों उस बच्चे को आप कुछ भी बना सकते थे, और प्रथम दिन भी यहां पर ब्रजभूषण बाबू थे, तब भी हमने कहा था, अरे भैया, जब हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद आ सकता है, तो हम तो भगवान राम और कृष्ण की संतानें हैं, हमारे घर में प्रहलाद ध्रुव को आना ही चाहिए। क्यों नहीं आएगा? तब हम ध्यान नहीं देते। तब तो हाँ, आज कौन सा दिन है? बाबा, ये बाबा कब से कथा कर रहे हैं? बोला 4 दिन 5 दिन हो गया। हाँ ठीक है, थोड़ा बोलते कड़ा है, मिठास मुंह में रहेगा ना, तबे इनकर कथवा चली। कथा हमारा धंधा हो, तू चलई बा। अरे हम तो 3 साल के बाद ये पहली कथा करने आ गए। 3 वर्ष पहले मुझे याद है, हमारे बलदाऊ जी में 2 या 3 साल पहले बलदाऊ जी के यहां सेवा एक करके आए, और इस बार मौज आ गया। आशीष ने शिष्य और पुत्र होने का धर्म निभाया, और वो जिद किया तो हम यहां पहुंच गए कि भैया हमें जौनपुर नहीं, रामपुर नहीं, अरे एकदम जंगल में भी ले जाओगे तो हम चले जाएंगे। पर अच्छा लगा। पर भैया ताली बजाओ तो पूरी बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, मत बजाओ। और सुनो, भगवान की कथा में ताली नहीं चलती, मन में कभी आनंद आए और हृदय एकदम भर जाए भगवान के प्रेम से और वाणी से,
तो दोनों हाथ उठा करके जय सिया राम ये बोला करो, इससे तुम्हारा भी मंगल होगा। दो चार अगल बगल में सोए रहे तो भी जग जाएंगे कि क्या हो गया अचानक, तो उनका भी मंगल हो जाएगा। कथा में सबसे बड़ी सेवा है, बगल में कोई सो रहा है ना तो एक कहूनी दे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा है, भगवान इसका बहुत बड़ा फल देंगे। जो सोए महाराज दे दो, दे करके उधर देखने लो, हम तो देख ही नहीं रहे, चुपचाप कथा की तरफ। ये सेवा करो तो ताली वाली 2-4 आदमी 5 आदमी मत बजाया करो, या तो पूरे लोग बजाओ। और ताली से भी बढ़िया है, मैंने कहा ना, ताली गाली और भला बुरा इन सबको छोड़ चुके होते हैं संत। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई चुगली करे या गुगली दे, हम हो चुके अवध बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। इस भावना के साथ ही संतत्व आती है, इस भावना के साथ ही वो जीवन जीते हैं। पर इससे आपका मंगल है। आपके हृदय में न जाने किनके किनके घरों में बर्थडे में पहुंच जाते हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई सद्भावना भी नहीं रहती। उनका बढ़िया बर्थडे पार्टी देख करके अरे बाप रे बाप, ये तो 20 लाख खर्च कर दिया, मन तो ऐसा होता है कि आग लग जाए इसके बर्थडे पार्टी में। पर ऊपर से हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। उनके बाप दादा जिए हजारों साल। एक साधारण आशीर्वाद भी झूठा देते हो बच्चों को, जाने जियो हजारों साल। और दिन के साल के दिन हो 50,000 साल, कैलकुलेटर निकाल के करोगे तो पूरी गिनती नहीं आएगी। कोई जिया है तुम्हारे खानदान में इतना? कहीं को झूठा आशीर्वाद देते हो, किस लिए देते हो? बस नहीं गुरुजी परंपरा है। परंपरा क्या है? कौन सी परंपरा है? किसने बनाया है? भारत की आधी बर्बादी तो परंपराओं में हो गई। जिन परंपराओं का रेफरेंस शास्त्र से नहीं मिलता, वो परंपरा कैसी है? कहां की परंपरा है? जितने के जितने अधर्म धर्म के नाम पर आज फैले, वो केवल इन्हीं निर्मित परंपराओं के कारण तो फैले। रेफरेंस कोई नहीं देता। जिसको देखो शास्त्रों ने ऐसा कहा है। कौन सा शास्त्र कहा है? खड़ा हो जाओ, कहां है उसका रेफरेंस? नहीं महाराज जी, हम वो B.R. चोपड़ा के महाभारत में देखे थे। अब B.R. चोपड़ा के रेफरेंस से बताओगे? वो बताएंगे? B.R. चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया। जो भारतीय नहीं जानते थे उनको प्रारंभिक जानकारी दे दी। पर मैंने उस दिन भी कहा था, उनका उद्देश्य 100 करोड़ लगाकर 1000 करोड़ कमाना है, तो वो उसमें मसाला डालेंगे, वो डायलॉग बदलेंगे, वो कॉस्ट्यूम्स को बदलेंगे, वो उसको ड्रामेटिक बनाएंगे। लेकिन ये ड्रामा देख करके अगर तुम शास्त्र को ऐसा समझ गए, अगर सीता जी को ऐसा समझ गए, अगर राधा रानी को ऐसा समझ गए, तो पतित हो गए तुम। पतन हो गया देश का, पतन हो गया धर्म का। इसलिए बॉलीवुड और ये टीवी सीरियल, ये प्रारंभिक जानकारी के लिए, जैसे तुम्हारे बच्चे किड जी में जाते हैं और बचपन स्कूल में जाते हैं, उस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, केवल मां से दूर रहना वो सीख जाएं, इसके लिए उनको बचपन स्कूल में भेजा जाता है कि 2 घंटे स्कूल में बैठना सीख जाएं। ये जो टीवी के सीरियल हैं और ये जो फिल्म है, ये बचपन स्कूल है। प्रारंभिक जानकारी ले सकते हो। इंटरेस्ट आ जाए तो जा करके बैठ जाओ और कहो कि मैंने वो सीरियल देखा, उसमें ऐसा ऐसा राम जी कर रहे थे, हे गुरुदेव हमको पूरा चरित्र बताइए। और गुरुदेव भगवान जब वाल्मीकि खोल करके और तुलसीदास का सहारा लेकर के तुमको बताएंगे, तब तुम्हारे भीतर में धर्म का प्रवेश होगा। नहीं तो ये टीवी अधर्म का भी प्रवेश करा सकता है, सावधान रहना। केवल प्रारंभिक जानकारी के लिए ये देख सकते हो, पर तुम्हारा तो पूरा धर्म टीवी पर टिका हुआ है। बैठे बैठे इतना रेफरेंस देते हैं लोग। महाराज जी, महाभारतवा में द्रौपदी यदि ऐसे नहीं बोलती तो महाभारत कैसे होता? मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं महाभारत के 1 लाख श्लोकों में ये श्लोक है ही नहीं। तुमको किसने दिखाया? कहां से रेफरेंस ले आए? पैसे के कारण ले आए?
कि तुम्हारी पदवी बड़ी थी इसलिए तुम्हारा मान्य हो जाए, कहां से ले आए? तो टीवी में देखे थे। टीवी रेफरेंस नहीं हो सकता ना, वो व्यापार है, वो व्यवसाय है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इंटरटेनमेंट आपको लेना है तो जा सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा, कथा के पांडाल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, एनलाइटनमेंट के लिए होते हैं, मनोरंजन के लिए नहीं होते, मनोमंथन के लिए होते हैं। तुम्हारा विष भी निकल जाए और अमृत भी निकले, उसका पान करो, इसके लिए कथा पांडाल बनाए गए हैं। ये मनोरंजन का केंद्र थोड़ी है, या नचवाने के लिए थोड़ी किसी को लाए, इसको नचवा दें, उसको नचवा दें, उसको उठवा दिया, उसको चलवा दिया, इधर दौड़वा दिया, उधर बजवा दिया। ये करने आए हो? किस लिए आए हो? ये तो बहुत सारी चीजें, जाके धमाका कहीं और करो, धमाल कहीं और करो। ये स्थान दिव्यता और पवित्रता के साथ जिन जनक के नगरी में कौन बैठता है? आविर्होत्र पिप्पलाद कौन बैठता है? गार्गी सांडिल्य कौन बैठता है? अष्टावक्र, ऐसे लोगों के साथ राजा जनक बैठ करके मीमांसा करते हैं। वहां मनोरंजन का साधन लेके नहीं बैठते वो। इसलिए उन जनक के यहां जनक पुत्री आती हैं, जानकी जी का आगमन होता है, पर उनके द्वार में आने वाले कौन लोग हैं? वहां कोई मनोरंजन नहीं है, वहां हर समय आत्म संबंधी तात्विक मीमांसाएं चलती रहती हैं। जीव कौन, ब्रह्म कौन, जगत क्या, कैसे इस मानवीय जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। उन जनक के घर में जगत जननी जानकी का आगमन होता है। आपने तो हर चीज को इवेंट बना दिया, आपने हर चीज को अपने विवाह इवेंट बना दिए, अपने बच्चों के जन्मदिन को इवेंट बना दिया, वैवाहिक वर्षगांठ को इवेंट बना दिया। ये इवेंट कैसे बना गए? ये देवता आते, इसमें विवाहों में देवता आते हैं। मुझे कल बहुत अच्छा लगा, वो आए थे करण जी के साथ, कोई कुश्ती संघ वाले। उन्होंने कहा कि हम तब आपको जानते नहीं थे गुरुदेव, हमने आपकी सिर्फ वीडियो सुने थे कि मुगलों के कारण हम दिन में विवाह करते, रात में छुप के विवाह करते थे। वास्तव में विवाह तो सूर्य की उपस्थिति में होनी चाहिए, तो हमने अपने बेटी का विवाह दिन में किया था। और वास्तव में आपको रेफरेंस हमेशा शास्त्रों से लेना होगा, आपको रेफरेंस हमेशा संतों से, अब संतों से मतलब संतों से ही, उनसे लेना होगा। आसक्ति रहित, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जिनके प्राणों में व्यथा हो, जो अपनी विद्या को विक्रय करने के लिए नहीं बैठे हैं। क्योंकि विद्या कौन है? विद्या सरस्वती को कहते हैं हम। सरस्वती कौन है आपकी? क्या बोलते हो सरस्वती को? मां बोलते हो? कोई अपनी मां को बेचेगा? तो विद्या विक्रय हुआ तो विद्या तुम्हारा कोई मंगल नहीं कर सकती। इसलिए धर्म की मीमांसा तो वहीं हो सकती है कि शिष्य सब लुटाने को तैयार हो और गुरु हाँ केवल उनके आंखों में जल देख करके आ जाए और अपना सर्वस्व विद्या उस पर लुटा दे। पर शिष्य की तैयारी तो होनी चाहिए सब कुछ लुटाने की। और शिष्य कहे कि बढ़िया गुरु मिलन हो, कुछ ना ले था इनके दबावा, साउंडो ऐसा करदा कि बजवे ना आवे। काहे आशीष, अभी तो मैं एक कथा ये हो जाए तो फिर मैं ब्रिजभूषण बाबू को बोलूंगा। ये तुम्हारा गुरु शेर है, धर्म शेर। ऐसा ऐसा साउंड देना चाहिए था कि कानों से प्रविष्ट होकर सीधे हृदय में उतरता। लेकिन मैं तुम्हारा इसलिए बहुत सराहना करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि झुंड में नहीं, तुमने अकेला ये करके दिखाया और आज पूरा जौनपुर और रामपुर कला इसका लाभ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। तुम्हारे मन की भक्ति, तुम्हारे परिवार की भक्ति, इसके लिए और ऐसे ही बने रहो। और वास्तव में मुझे सुनकर ये मत समझना कि मैं कथा का विरोध करता हूं या कथा मैं 3 वर्ष में करता हूं तो तुम 3 वर्ष में सुनना। तुम सुनो, करो भी कराओ भी, बस मेरा इतना ही कहना है,
बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो भारतीयों। अगर नहीं सुन पाए, अगर यहां भी कंपटीशन आया और यहां भी माइक, लाइट, टेंट और भोजन की तरह उनको भी बुक करके ले आए, तो ये तो पक्का समझ लो तुम सर्वस्व देने को राजी रहो, पर आने वाला ये कह के आए कि मुझे तो बस एक पान का पत्ता चाहिए और मैं कथा करने के लिए आ रहा हूं। और वास्तव में ये भावना उनकी होनी चाहिए, और ये भावना से करो और कराओ। मैं कहता हूं ज्यादा सुधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। करप तुम बना रहे हो, तुम खरीदने के लिए बड़बड़ाए जा रहे हो। अब खरीदोगे तो बिकेंगे ही। काहे बिगाड़ रहे हो अपने संतानों को? क्यों अपनी संतानों की दुर्दशा करवा रहे हो? तुम्हारी संतानें अगर यही कथाएं सुनती रहें, आधे घंटे का केवल इधर उधर का बात, ये नाच, ये गाना, इधर की इधर, अगर कोई मार्मिक, अगर कोई धर्म की मीमांसा इस रामचरितमानस से नहीं हुई, एक सिद्धांत भी अगर सौंपा नहीं गया, तो कैसे तुम्हारे बच्चों के भीतर में परिवर्तन आएगा? इसलिए कम से कम कथाओं को स्टेटस सिंबल बनाना बंद कर दो। कथा स्टेटस सिंबल नहीं है, कथा प्राणवायु है, क्योंकि ये पवन पुत्र की कथा है। वो हमारे प्राणवायु हैं, वो हैं तो हम जीवित हैं। इस भावना से कथा को कराना चाहिए कि हमारे प्राणों की गति और तीव्र हो, हमारो प्राणों की गति और तीक्ष्ण हो, और हम अपने अपने परिवार, केवल देश की बात मत किया करो। देश की जो लोग बात केवल करते हैं उन पे शंका होता है मुझे। पहले बात अपना किया करो। बोलो कि मैं लोभी हूं, मैं लाभ करने आया हूं। लोभी होना अलग बात है और लाभ लेना अलग बात है। भगवान का एक नाम है लाभ, अयम ही परम लाभ हो, परम लाभ नाम है उनका। लाभ में कोई बुराई नहीं है, बस बुराई लोभ में है। लोभ जागतिक वस्तुओं का है और लाभ धर्म, ईश्वर, संस्कार, गुरु और प्रेम का होना है। इसलिए आज तो मैं यही रामपुर में कह के जाऊंगा कि आप अपने लो और ये जो ई कार लगा हुआ है उसको खाली हटा दो, लोभ को लाभ में परिवर्तित कर दो, तो तुम्हारे घरों में ही भू, प्रहलाद, मीरा, जना सभी आ जाएंगे। ये घर, परिवार, गांव और देश बदल जाएगा। लोभ को लाभ में परिवर्तित करो और पहला अपना मंगल खोजो। ये सब ढकोसले की बात मत करो। हमारा तो क्या है, हम तो समाज सेवा में लगे हो। मत करो भैया, समाज मर गया, सड़ गया भारत का समाज। इतना ज्यादा समाज सेवी हो गए कि अब लग रहा है भारत बचेगा ही नहीं। मत करो, अपनी सेवा करो। पहले खुल के बोलो मैं अपनी सेवा करने आया हूं। इसी भारत में आज एक आदमी खोजो तो आदमी नहीं मिल रहे हैं, खेतों में काम करने के लिए, दुकानों में काम करने के लिए नहीं मिलते जल्दी। सेवा करने वाला कोई मिलता है? अरे बोलो, मिलता है तुम्हें जल्दी? सब तो रो रहे हैं, गुरुजी आदमी नहीं मिलत है, सेवा करने वाले नहीं मिल रहे हैं। अब छोड़ो, मैं नहीं बोलता, बस इतना कहता हूं, पहला अपना लाभ करो, ईमानदार बनो। छाती ठोक के कहो कि मैं यहां अपने लिए आया हूं, पहले मैं अपना लाभ करूंगा। क्योंकि अगर हमारे भीतर धर्म प्रविष्ट हुआ, हम धर्म के पथ पर चले। अगर हनुमान जी महाराज सूर्य देव के पास, जिनको निगल गए थे एक बार, पर उसी विद्यालय में भी पढ़ने भी गए, गुरु उनको ही बनाया सूर्य देव को, और जाकर के, यद्यपि ये उनकी लीला है, जब भी अवतार में भगवान आते हैं तो उनको 16 कला, 13 कला, 12 कला, एक कला लेने की जरूरत नहीं, सारी कला वहीं से निकलती है। वो स्रोत हैं। भगवान कोई कहे भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी इनकार्नेशन, सौंदर्य है वहां। उनके एक बूंद सौंदर्य से इस जगत में जितनी सुंदरता तुम्हें दिखाई पड़ती है, बस उनके एक बूंद सौंदर्य का पाकर इस जगत में इतने सुंदर सुंदर चीज तुम्हें दिखाई पड़ते हैं।
इसलिए भगवान बड़े सुंदर नहीं भैया, वो सौंदर्य हैं। और एक बात याद रखना, जीवन में परमात्मा भी तुम्हारा तभी मंगल कर सकते हैं जब वास्तव में तुम अपना मंगल जीवंत महापुरुष के सामने शरणापन्न होकर करवाना चाहोगे, तब। उसके बिना नहीं हो सकता, लिविंग आइडियल के बिना। समझ लो तुम कमल हो, और जलाशय में खिला हुआ कमल पहले विकुचित रहता है, पर जैसे ही सूर्य की पहली आरुषि उसके ऊपर पड़ती है, किरण पड़ती है, वो विकुचित कमल, वो संकुचित कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है। ये क्या है? सूर्य परमात्मा है, जल तुम्हारे सद्गुरु हैं, तुम कमल हो। अगर जल तुम्हारा आधार न रहा तो सूर्य उस कमल को जला भी सकता है, पर जल में रहा हुआ कमल सूर्य के किरण को पा करके खिल जाता है। इसलिए दुनिया में तुम्हें अगर खिलने की चाहत है तो पहले गुरु ग्रहण करो। निगुरों को खिलने का कोई उपाय नहीं है। आज तक निगुरे कभी खिले नहीं, बल्कि निगुरे इस जीवन में अहंकारी ही बने हैं। गुरु चरणों का आश्रय लेकर परमात्मा की कृपा से कमलवत खिलते रहो, आनंदित रहो। यही भारतीय धर्म का दर्शन है। यहां हर समय किन्हीं बचपन में जब तुम आते हो तो माता और पिता तुम्हारे दो किनारे होते हैं। पूरे जीवन को जब अपना श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो गुरु और गोविंद तुम्हारे दो किनारे होते हैं। एक मैया जब होती है तो पहले पिता होते हैं, घर में भाई होता है, फिर पति और पुत्र होता है। पिता के लिए भी अपने घर में ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में ये दो किनारे हैं। इन किनारों के बिना, इन मर्यादा में रहे बिना तुम्हारा खिलना संभव नहीं हो सकता। और हम कैसा करते हैं, कभी कभी हम तो सीधे महाराज जी भगवान को मानते हैं। भगवान को क्या मानते हो, हमको समझाओ जरा, हम थोड़ा समझना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय भगवान? पहले भगवान और ईश्वर में अंतर ही बता दो। ईश्वर किनको कहते हैं और भगवान बता दो, इतने ही हम समझे, कितना जानते हो। हमको आध्यात्म और धर्म में अंतर बता दो, हमको उपासना और धर्म में अंतर बता दो। अभी कल ही आपको बताया था, रावण से बड़ा उपासक कोई नहीं था, पर रावण से बड़ा विधर्मी भी कोई नहीं था। तो किसी की उपासना देखकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि धार्मिक है? क्या भारतीयों के पास इतनी बुद्धि अभी तक आई है, प्रज्ञा आया है? क्या इतना विवेक आपके पास आया, नीर शीर का, शाश्वत नश्वर का? रावण से बड़ा उपासक कौन था, बोलो? क्या वो धार्मिक था? नहीं था, विधर्मी था। उपासक तो था, यज्ञ तो करता था, हवन तो करता था, जल तो चढ़ाता था शिव जी के ऊपर, मंत्र की रचना करता था, मंत्र पढ़ता था, ध्यान धरता था। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब गए अनुसंधान के लिए और लंका की पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा तो कंफ्यूज हो गए, यार ये आदमी विधर्मी कैसे हो सकता है? इतने सुंदर यहां गुरुकुलम चल रहे हैं, विद्यालय चल रहा है, चारों तरफ वेद के पाठ हो रहे हैं, मीमांसाएं चल रही हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सुंदरकांड। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, लगता है प्रभु को कोई गलत सूचना तो नहीं दे दिया। यार इतना बढ़िया राजा, इतना बढ़िया राज, बताओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतने ज्ञानी, इतने गुणी, पर रावण की पूरी व्यवस्था देखकर लंका की चकित हो गए हनुमान जी। उनको लगा जिस राज्य की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, वहां कोई हंगामा नहीं है, वहां पर कोई छात्र संघ नहीं है। लिखा हुआ है, पढ़ लो, मैंने गलत बोला हो तो। केवल विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं गुरु के पास। इस व्यवस्था को देखकर हनुमान जी चकित हो गए। और तो और वाल्मीकि जी में लिखा हुआ है, हमारे हनुमानगढ़ी से महाराज भी आए हुए हैं, संत। अयोध्या के तो राजा, आपको पता ही है, भगवान श्री राम जब धाम को वापस जाने लगे तो उन्होंने सबको, सबके दो दो पुत्र हैं, सबको अलग अलग राज्य दे दिया। आप यहाँ के, आप यहाँ के, आप यहाँ के। परंतु अयोध्या का राज तिलक हनुमान जी महाराज को करके गए हैं। अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज ही, हनुमानगढ़ी है।
ये जानते हैं पूरा। लंका का स्तंभ लाके गड़ा हुआ है वहां पर महाराज। हनुमान जी महाराज चवर छत्र के नीचे राजा की तरह बैठे हुए अयोध्या में राज कर रहे हैं। पवन पुत्र रामदूत राजा के रूप में हम सबकी देखभाल कर रहे हैं, पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, चिरंजीवी हैं। अच्छा, भारत के लोग चिरंजीवी और अमर में भी अंतर नहीं समझते। चिरंजीवी किसको कहते हैं और अमर किसको कहते हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा अंतर है। मैं कह रहा हूं धार्मिक बनने के पहले जो बेसिक चीजें हैं उसे सीख लो। अगर वो ना सीख पाए तो धर्म के नाम पर अधर्म ही करते चलोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कहा कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा सावधान रहना, हजारों लोग, क्योंकि आपके एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और आपका एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद ला सकता है। मैं हृदय से, और इतने दिन में तो मुझे समझ ही गए होंगे, मैं हृदय से ब्रजभूषण बाबू को इस व्यास पीठ से अपने पुत्र के रूप में आशीर्वाद देता हूं। जिस तरीके से इस कथा में आकर के प्रत्यक्षतः उन्हें अपने पूरे परिवार को एक एक दिन भेज करके, छोटे छोटे बच्चे आए थे, करण जी के बच्चे, उनके बच्चे, और वो आकर बोले हम कि क्या क्या देख बताओ, कैसे, कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो एक बच्ची ने तो मुझे जो कहा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। बच्ची ने कहा दादा बोले हैं कि जाओ मेरे पिताजी को देख करके आओ, मेरे पिताजी से मिल करके आओ। बैठे मेरे को, मैं इसी संस्कार के लिए तो भारत में घूम रहा हूं और मैं कुछ नहीं मानता। इन आंखों में और संत के प्रज्ञा में इतना भाव होता है, वो पहचानने में भूल नहीं करते। अगर वही भूल कर जाएं तो फिर पहचानेगा कौन। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना जिम्मेवारी ले, अपने बच्चों का, परिवार का। उनमें संस्कार अगर हमने दे दिया, उनमें अगर संस्कार आ गए तो इस दुनिया में केवल भारत या उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं, मैं पुनः व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार में संस्कार दे दिए वो केवल राज्य और देश की नहीं, पूरी दुनिया के सेवा के योग्य हो सकता है। वो नेतृत्व पूरा दुनिया का कर सकता है जिसने अपने परिवार को बना लिया। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर अपना कुटुंब कहां गया। इस वसुधैव कुटुंबकम में तुम्हारा भी एक कुटुंब है, अपने कुटुंब को तुमने देखा नहीं और श्लोक रट करके आ गए वसुधैव कुटुंबकम। महाराज जी, अपना कुटुंब कहां गया, क्या उसको बना पाए। पूरा अधिकार था, आपका छोटा सा संसार था, आपने अगर वो कर्तव्य निभा दिया तो जरा सोचो, एक एक परिवार में संस्कार देने की जिम्मेवारी माता और पिता से भी ज्यादा माता की है। याद रख लेना, पिता से ज्यादा जिम्मेवारी मां की है संस्कार देने की। दुनिया के लोभ में मत धकेलो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन से तो जरा सोचो कि तुम कितने डिप्रेशन में जी रहे हो। दुनिया से झूठ बोलो, रिश्तेदारों से झूठ बोलो, मित्र से झूठ बोलो, पर स्वयं के बच्चों के ऊपर तो थोड़ा रहम करो। वास्तव में तुम कितने दुखी हो, कष्ट में हो, लड़ाइयां हैं घर में, तुम्हारे भीतर में कितनी कामनाएं हैं, हर रोज कोई ना कोई अभाव रहता है। क्या अपना बच्चा भी ऐसा ही बनाना चाहते हो। भारत का कोई माता पिता, माई का लाल कोई होगा 2, 4, 10 हजार, जिनके माता पिता स्वयं संस्कारी हैं, वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएं। नहीं तो भारतीयों, एक ही प्रण लो कि मैं अपने बच्चों को मेरे जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो प्रभु श्री राम के परिवार के जैसा और भगवान राम के संस्कार उनमें भरूंगा। ये संकल्प लेना होगा आपको, इस संकल्प से काम करना होगा। अहंकार मत रखना, नहीं तो बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारी कथा हनुमान जी के लिए नहीं है। हनुमान जी के लिए हम कथा क्या करें। हनुमान जी तो पल भर में सबकी व्यथा को हर लेते हैं। हम कौन होते हैं उनकी कथा सुनाने वाले। हमारी कथा हनुमान जी की कृपा से, उन्होंने कृपा किया है
वो वाणी के रूप में। अभी हनुमान जी के पिताजी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं पवन, तो हमारी बात तुम तक पहुंचेगी। ये आवाज पहुंचने का साधन क्या है? पहुंचेगा तो कृपा ही उनकी है, उनकी कृपा के बिना होगा कैसे? तो उनकी कृपा से हो रहा है, पर केवल उनकी महिमा मंडन करने से हनुमान जी को कोई प्रसन्नता। हनुमान जी की तो महिमा मंडन करोगे तो सुनेंगे भी नहीं, उल्टे पांव चले जाएंगे, बेकार आदमी है, चापलूस आदमी। बल्कि हनुमान जी तो थोड़े खुश तभी होंगे, थोड़े क्या प्राण अपना लगा देंगे, जब कोई राम श्री राम कह दे, राम की महिमा का गान कर दे। इसलिए यहां हनुमत चर्चा नाम जरूर है, पर हम भी इतने समझदार जरूर हैं कि ज्यादा हनुमत चर्चा करेंगे तो हनुमान जी कहेंगे रुको तुमको हम बताते हैं। हमारे प्रभु के रहते हमारी चर्चा कर रहा है। हमको प्रसन्नता तब मिलती है जब हमारे सामने कोई हमारे प्रभु श्री राम की चर्चा करे, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और भगवान राम की कृपा से ही ये भारत सनातन संस्कृति को अपनाकर आगे बढ़ सकता है। अगर थोड़ा भी दम है आपके भीतर में, अगर थोड़ी भी संभावना है आपके भीतर में, तो आप सब भी आने वाले समय को देख रहे होंगे। मैं लीडर नहीं हूं, पर लीडर भी हूं। लीडर का अर्थ क्या होता है? जो लीड करता है, जो लीड करता है। लीड करता है किसको? समाज को। किस चीज के लिए? कोई आर्थिक रूप से कर रहा है, कोई राजनैतिक रूप से कर रहा है। वैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राजनीति धर्म की पुत्री है। क्या है? धर्म की पुत्री है। धर्म अगर लालन पालन करे राजनीति की। इसलिए जब आज के पहले लोग पूछा करते थे, पत्रकार कभी भी, कि धर्म और राजनीति का मिलन हो रहा है महाराज जी, ठीक है, हम की नहीं मिला है, यही गड़बड़ है। धर्म और राजनीति को कैसा होना चाहिए? शक्कर तो हम नहीं पीते इसलिए गुड़ कहेंगे। गुड़ और पानी की तरह दोनों मिलकर के शरबत बन जाए तो मिठास आ जाएगी। अगर राजनीति से धर्म अलग रहा तो वो राजनीति कभी भी लोक मंगल नहीं कर सकती। इसलिए वही राजनीति सफल हो सकती है जो धर्म से परिचालित हो रही हो, जो वास्तव में ईश्वर के बनाए विधियों से परिचालित हो रही हो। उसके बिना कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, कोई राजनीति नहीं चलेगी। और राजनीति का टॉप विश्वास होता है। वैसे कालिदास ने एक बड़ी सुंदर ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है, भगवान श्री राम और भरत की वार्ता चल रही है रघुवंशम में, लिख रहे हैं कि राजनीति में विश्वास मत करना, किसी पर भरोसा मत करना। भरोसा किए तो गए। राजनीति की शुरुआत अविश्वास से होती है और राजनीति वास्तव में उस दिन अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती है, पूर्ण हो जाती है, जब भरोसा आ जाता है। और भक्ति की शुरुआत ही भरोसा से होती है, उसकी पराकाष्ठा कहां जाएगी ये सोचो। इसलिए भक्ति राजनीति को गाइड कर सकती है, ज्ञान राजनीति को गाइड कर सकता है। और आज अगर प्रभाव के कारण तुम गाइडेड हो गए तो तुम्हें बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारे आधे भारत सब खत्म हो गए हैं। तुम्हारी राजनीति कहां चली गई? अफगानिस्तान में करो, जाके पेशावर में करो, लाहौर में करो, बड़े राजनीतिज्ञ हो, जाओ करो। क्यों नहीं करते? करो, नहीं कर रहे। और कई जगह करने के लायक भी नहीं रह गए अपने ही देश में, हो नहीं पा रहा। क्या कारण है? क्या विचार नहीं कर? ये अहंकार का विषय नहीं है? क्या विचार नहीं करना चाहिए? इतना विराट भारत क्यों नहीं बचा? धर्म का लोप हुआ, धर्म को दूसरे पायदान पर ढकेला गया, धर्म को पिछलग्गू बनाया गया। धर्म पीछे पीछे चलेगा, आध्यात्म पीछे चलेगा। अरे आध्यात्म तुम्हारे बच्चों के प्राण हैं, तुम्हारे भारत का प्राण है, मनुष्यता का प्राण है। और उसको अगर दूसरे नंबर पर धकेल दोगे तो आप भी नहीं बचोगे। अगर राजनीति ये कहती है कि बाबा जी आप नहीं बचोगे, हम लोग नहीं रहेंगे, तो मैं भी आज व्यासपीठ से कहता हूं कि अगर धर्म न रहा तो जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम्हारे हाथों में नहीं है, भारत भी तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना।
नहीं रहेगा। हाथ कंगन देख तो रहे हो। इसलिए वो राजनीतिक श्रेष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व के मालिक जो वास्तव में धर्म प्राण हैं, जो वास्तव में धर्मानुकूल शासन कर रहे हैं, जो वास्तव में धर्म प्राण होकर के अपनी जनता को, जनता जनार्दन कहा गया है, जनता जनार्दन। तुम धार्मिक हो ही नहीं तो जनार्दन कहने का अधिकार भी तुम्हारे पास कैसे? जनार्दन, तो जनार्दन कहने का अधिकार भी उन्हीं के पास है जो पहले आध्यात्म का ककहरा पढ़ लें, क ख ग। उसको पढ़े बिना आप नहीं बचा सकते इस राष्ट्र को। और अब क्या डरना और क्या संकोच करना? ऐसे ही जब बर्बाद होना है तो फिर भगवान की निगाह में बिना बोले क्यों बर्बाद हो और बिना प्रयत्न किए क्यों बर्बाद हो? इसलिए खुलकर बोलता हूं, अगर धर्म की स्थापना ठीक से हो गई तो भारतीय राजनीति पूरे विश्व का विश्व गुरु के रूप में नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। चारों तरफ भारतीय सनातन धर्म का ध्वजा फहरता हुआ नजर आएगा। हम कब्जा करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो लोगों के दिलों पर कब्जा करते हैं। हम जमीनों पर नहीं करते। हमें लोगों के शहर नहीं चाहिए, हम हृदय के राजा हैं और यह संस्कार के द्वारा ही संभव हो सकता है। हनुमान जी महाराज की अनंत कृपा है हम सब पर। मैंने प्रायः कोशिश किया, लेकिन एक ही चौपाई का ठीक ठाक थोड़ा सा वर्णन हम कर पाए, श्री गुरु चरण सरोज रजा। और कल हमने एक और थोड़ा सा छुआ, कौन? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। अब प्रभु चरित सुन बेको रसिया, ये तो भारत करता है, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा। कथा भरे हैं, पांडाल भरे हैं, आंसू पे आंसू चल रहा है, गिलास के गिलास भर जा रहे हैं, रो के निकल रहे हैं कथा पांडाल से। अब बाहर जा करके फिर वही, क्योंकि आगे लिखा है उसके पहले, प्रभु चरित सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया, पर दूसरा है, अगर ये सुन लिया ठीक से तो क्या होगा? विद्यावान गुणी और अति चातुर। अति मने अति सर्वत्र वर्जयेत, कल सिखाया था ना। है महाराज अति नहीं करते, महाराज ये हनुमान चालीसा में तुम्हारा लिखा हुआ अति करने को, तुम हमें मना कर रहे हो? अति नहीं करते गुरु जी, अति सब चीज का वर्जित है, नहीं वर्जित है। चतुराई में हनुमान जी कह रहे अति चतुर हो जाओ। पर हम कितने चतुर हैं? हम चालाक लोग हैं, फॉक्स, लोमड़ी की तरह है। पर हनुमान जी कह रहे चतुर बनो नहीं, अति चतुर बनो। और अपनी चतुराई का प्रयोग किसमें करो? राम काज करिबे को आतुर। क्रेजी, क्रेजी वर्ड। हनुमान जी क्रेजी हैं, किसके लिए? राम काज के लिए। और हमें भी होना होगा। अगर हम न हुए तो हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फल नहीं है। अगर किसी के पास कोई और विवेचना हो तो बता देना, कल भी बोला था, अभी तक आया नहीं है। हमें भी क्रेजी होना होगा। थोड़ा और बढ़ा दे भैया, पेट्रोल डीजल डाल के। आज आशीष हमको कमरे में कह के आए हैं कि गुरुजी आज हमार प्रतिष्ठा बचा दिया, नाराज मत होइया गुरुजी। अब बताओ, हम बचा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बचा सकते? मेरी आवाज में थोड़ी खनक होती ना तो मैं बोलता, तो हमें ही नहीं सुनाई पड़ रहा यार, हम बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं खुद की बात को। अब तो उस पर असर पड़ना भी छूट गया हो, तो सोचा पैसा तो मिल ही गया, अब का कर बाबा, आधे घंटे के बाद तो छुट्टी हो जाए। बोला महाराज जितना बोले के हो, ठीक कर।
जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए आप सबसे एक ही प्रार्थना है, हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को कम से कम अब जब जाना अपने घरों में, तो हनुमान चालीसा न हो तो मोबाइल पे निकाल के एक एक शब्द एक बार जरूर पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना। बस आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि मैं इतना पढ़ता रहा पर मेरे जीवन में इसका कोई असर नहीं था, और अब एक एक शब्द को प्रारंभ से श्री गुरु से लेकर एक एक लाइन, जहां भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासय रोग हरै सब पीरा, एक एक वर्ड पढ़ना। और जो न समझ में आए, एक कोई उपाय दे के जाऊंगा, उसमें डाल देना, उसका मीमांसा करके फिर मैं भेजूंगा, पर एक एक लाइन पढ़ो। भारत का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ, पर इससे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई नहीं है।